हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का थंबनेल देख रहे हो कि बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। तो ये बड़ा एक अच्छा सा स्टेटमेंट मेरे को लगा, क्योंकि बहुत बार हमको नहीं पता चलता है कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है और कौन कितनी परेशानी से गुजर रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमको कोई व्यक्ति अगर बहुत हैप्पी दिखता है और मैं अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट है कि मैं इस चीज़ को बड़ा अंडरस्टैंड करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे अंदर क्या चलता रहता है। एक साथ कितनी सारी चीज़ें चलती रहती है, कितने सारे लोग को हैंडल करना है, कितने अलग अलग टाइप के स्टूडेंट को हैंडल करना है, अलग अलग टाइप के एम्प्लॉय को हैंडल करना है। सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना थॉट है। आप जानते हो कि कोई कितने भी जल्दी नेगेटिव हो सकता है। मतलब पॉजिटिव होने के लिए बड़ा टाइम लगता है, लेकिन नेगेटिव होने के लिए एक ही एक्शन काफ़ी होता है। तो आसान नहीं होता है पूरी चीज़ों को मैनेज कर पाना। तो ऐसा बहुत बार होता है और ऐसा हमारे पेरेंट्स के साथ भी होता है। तो कई बार हमको लगता है कि वो सामने से बड़े हैप्पी है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी चीज़ चलती रहती है। तो कई बार आसान नहीं होता है पूरी चीज़ों को, और सब हर व्यक्ति का ये नेचर भी नहीं होता है कि वो शो करे कि वो कितनी परेशानी में है। तो कई बार हमको हमको अपने जो इमोशन है उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। और मेरे को तो याद ही नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा जो अपनी प्रॉब्लम है उसको मैं शेयर करता हूँगा। मैं सिर्फ अपना जो सक्सेस वाला पार्ट है उसको शेयर करता हूँ, लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम्स है, जो बहुत सारी मैं प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम को चेक करता हूँ पूरे थ्रू आउट, पूरे डे, पूरे मंथ, पूरे साल, इतने सालों से मैं पूरी चीज़ों को देखते रहता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि इसलिए मैं थोड़ा सा गुस्सा भी करता हूँ, थोड़ा कभी कभी इरिटेट होता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इरिटेट नहीं होता हूँ, गुस्सा भी होता हूँ, इरिटेट भी होता है। शॉर्ट टेम्पर भी वैसे भी मैं हूँ। तो जब वर्क प्रेशर होता है और आपको बहुत लोगों को मैनेज करना होता है, वैरायटी ऑफ लोग, आपको उनकी हैप्पीनेस का केयर करना होता है। बड़े जल्दी ही लोग वो हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं या दूसरा सोचना चालू कर देते हैं। या फिर जैसे किसी को लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है और उसके पास अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं इतने सारे लोगों को मैनेज करता हूँ तो मैं जानता हूँ, जैसे ही किसी के पास एक दो ऑप्शन आना चालू हो जाते हैं तो उसके बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। कोई भी एम्प्लॉय हो, ऐसा हर जगह होता होगा, पर दुनिया में ऐसा होता होगा। तो ये है, एक्चुअली ये है। तो ऐसे ऐसे डायरेक्टर जो मैं पूरे गेट टिकटिंग को मैनेज करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इतना आसान नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट लाइफ में बहुत बार होगा कि आप अनहैप्पी हो, लेकिन आप किसी को शेयर करोगे तो ऐसा नहीं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपका जो भी पार्ट है, जो इंटरनल वाला पार्ट है, उसको उसको अपना एक स्ट्रॉन्ग वीपन बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग अपना एक जोन बनाना है कि ठीक है, वो जो भी पार्ट है उसको खुद ही खुद मैनेज करना है और बाकी बाकी लोगों को शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर याद होगा कि मेरे को वो सीन बहुत अच्छा लगा था, अगर आप एक जो धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी की एक मूवी आई थी, सुशांत सिंह राजपूत जिसमें रोल किया था। तो वो जब उसकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ जब वो बाहर से जब खेल के आता है और फिर वो एक जगह रुकती है, गाड़ी का उसकी उनकी कार रुकती है और वो सब लोगों को बोलता है जाने को, और फिर वो चले जाते, फिर जम जम के चिल्ला के रोता है। तो कई बार लोग अपनी जो फीलिंग है वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है। और आप जब अपने आप से ही लड़ते हो तो बड़े स्ट्रांग बनते हो। तो वो सीन मेरे को ना बहुत ही, मेरे दिल को बहुत छुआ था कि ठीक है, कई बार आपको बहुत बिग प्रॉब्लम है, लेकिन आपको पता है कि आप उसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, तो आपको अपने से ही फाइट करना है। ऐसे लोग ना धीरे धीरे स्ट्रांग बनना चालू होते हैं। तो आपको आपको कभी इतनी प्रॉब्लम आ गई, कोई अगर आपकी लाइफ में चला गया, तो आप भले चाहे अकेले में बहुत जम के रो दो, लेकिन लोगों के सामने अपने आप को वीक मत बताओ, क्योंकि लोगों के सामने वीक बनाओगे तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। लोगों के सामने अगर आप रोओगे कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के चली गई, तो लोग आपके सामने तो बोलेंगे कि नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन बाद में बड़े हंसते हैं। बाद में फिर आपके ऊपर हंसेंगे, आपके लिए गॉसिप करेंगे, कॉमेडी करेंगे। कोई किसी के इमोशन को कोई नहीं समझ सकता है। तो बहुत ज़्यादा नीड नहीं है कि आप अपने इमोशन को किसी से शेयर करें, नीड ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने से ही बात करें, अपने ही प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ऐसा होता है कई बार कि कोई व्यक्ति अगर हमको बहुत हैप्पी दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हैप्पी है। बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ गुजरते हैं लोग, बहुत सारी जो चीज़ें होती है, जैसे मैं बोला ना कि हमारे पेरेंट्स लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। 60 की एज क्रॉस होने के बाद कुछ ना कुछ बीपी का प्रॉब्लम है बहुत सारा, तो भी वो अपने फेस पे नहीं आने देते हैं। तो बहुत सारे लोग सामने से नहीं आने देते, और वैसे लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं जो प्रॉब्लम को ज़्यादा शेयर नहीं करते और ट्राई करते कि अपनी प्रॉब्लम आपके तक ना पहुँचे।
तो मैं बोल रहा हूँ कि वैरायटी ऑफ लोग हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे स्ट्रांग होते हैं जिनको आप देख के समझ नहीं सकते कि उनको कितनी प्रॉब्लम, इसलिए बोला कि मेरे को प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम से मैं गुजरता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जिनको मेरे को मैनेज करना रहता है और दिन भर चलते रहता है कि चीज़ें कैसे चलेगी माइंड में। मतलब मेरे को नहीं लगता है कि कभी भी कोई टाइम ऐसा होता होगा जिसमें मैं फ्री हूँ और सोच रहा हूँ कि ठीक है, ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा कभी भी नहीं होता है मेरी जिंदगी। मेरे सपने में भी मालूम पूरे देर यही चलते रहता है, सपने में भी कि मेरी क्लास चल रही थी और क्या हुआ, एक कंसेप्ट में कहाँ पे था मैं, मेरे ऑफिस में इतने सारे लोग हैं, किसी को मैं थोड़ा सा गुस्से में बात किया था, या फिर कोई एम्प्लॉय किसी एक रीजन के कारण दुखी हो गया था, बहुत सारी चीज़ें तो मेरे माइंड में पूरे देर तक घूमते रहती है। तो उसके बाद इतने सब चीज़ों के बाद मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरे को भूलना पड़ता है। तो किसी को लगता होगा कि मस्त, सब कुछ मस्त है, लेकिन मेरे को पता रहता है कि इतनी पूरी चीज़ों के साथ मेरे को मैनेज करना होता है, क्लास लेना होता है, आप लोगों से बात करना होता है, तो इतनी पूरी चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ में करता हूँ। तो ठीक है, ये सीखने वाली बात है, मैं तो डे बाय डे सीख रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ कि और टफ सिचुएशन आएगी तो क्या मैं मैनेज कर सकता हूँ, और भी अगर टफ दौर आएगा तो क्या मैं मैनेज कर सकता हूँ। और दुनिया में सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति मेरे अकॉर्डिंग वो है, मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ, वो है जो सबसे टफ सिचुएशन को हैंडल कर ले और फिर बड़े नॉर्मली फिर आगे बढ़ जाए। मतलब इससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग टफ सिचुएशन में एकदम गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि सही में टफ है। टफ सिचुएशन बोलना बड़ा आसान है, उसको मैनेज करना बहुत टफ होता है, कोई हेल्प नहीं करता है। ठीक है, तो जस्ट आप ध्यान दें आपके पास कि ऐसा नहीं है कि अंदर से जो बाहर से जैसा दिख रहा है वो अंदर से है, और कई बार अंदर से बाहर से आपको बड़ा स्ट्रांग देखने के लिए अंदर अपने अंदर बहुत फाइट करना पड़ता है, तब जाके बाहर आप पूरी दुनिया से मिलते हो, पूरी दुनिया से। एक वो मेरा नाम जोकर वाली जो मूवी थी, उससे भी उस वो जो मूवी का जो लास्ट सीन था वो बड़ा अच्छा था कि वो क्योंकि उसका काम था लोगों को हंसाना, तो उसके साथ जो ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद भी वो लोगों को हंसाने के लिए स्टेज पे आता है। तो वो जो सीन था, तो मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ना अपने लाइफ में लेते जाता हूँ कि लोग अपना जो रोल है, वो अपने लाइफ का जो रोल है उसको जो प्ले करते हैं और अपना जो कई बार अपने अंदर की जो चीज़ें रहती है उसको बाहर नहीं आने देते। जैसे मैं एक प्रोफेशनल पर्सन हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ भी है, तो कई बार पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैं ट्राई करता हूँ कि मिक्स ना हो, कि अगर मैं कभी अनहैप्पी हूँ, कोई भी रीजन हो सकता है ज़िंदगी में, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो साल भर हैप्पी रहे, तो मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ट्राई करता हूँ कि ना आ पाए, नहीं तो उससे अफेक्ट होगा। तो ये मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे बैलेंस करना, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको बैलेंस करते आना चाहिए। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा बहुत होगा कि कई स्टूडेंट्स के मम्मी पापा बहुत फाइट करते होंगे, उनके घर का माहौल पढ़ने वाला नहीं होगा, तो उनको लगता होगा कि सर हम कैसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत लोगों की काउंसलिंग किया हूँ, ऐसा होता होगा। ठीक है, वो पर्सनल है और वो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, किसी दूसरे को आप चेंज कैसे कर सकते हो। अब ये बात बची कि आप जो पर्सनल आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है दूसरों के कारण, मम्मी पापा फाइट कर रहे हैं या घर का माहौल उतना अच्छा नहीं, और आपको प्रोफेशनली पढ़ना है, तो आप अपने आप को कैसे इन चीज़ों को इग्नोर करके अपने आप को करोगे। मैं वही एग्जांपल दे रहा था अपना, कि मेरी पर्सनल कुछ भी चल रही है, ऑफिस का मैनेजमेंट कुछ भी चल रहा है, कुछ लोग दुखी, कुछ लोग हैप्पी, डेली का रूटीन लाइफ है, लेकिन जब मैं पढ़ाने जाता हूँ, जब मैं अपना प्रोफेशनल रोल प्ले करता हूँ, मेरे को भूलना होता है कि क्या हो रहा है करके। तो मेरे को बाहर से अपने आप को इतना करने के लिए इंटरनली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। अगर कोई इंटरनली स्ट्रांग नहीं है तो बाहर वो बड़े अच्छे से अपने अलग अलग वर्क को सेपरेट नहीं कर पाएगा। तो ये टफ है, लेकिन इसको सीखते आना चाहिए, और कभी ना कभी ज़िंदगी में सभी को ज़रूरत पड़ने वाली सब चीज़ों की। ठीक है, तो चलो आज का मॉर्निंग सेशन वाला जो था वो यही था। ऐसे आप बातों को सुनते रहे, समझते रहे, कुछ ना कुछ आप लर्न करते रहे, है ना, शेयर करते रहे जो भी आपसे हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।